Hello students, how are you? Welcome back to SBS English classes. We are here again to read out and explain the second part of lesson number 3, रंगाज मैरिज, रंगा का विवाह। तो लेखक कहता है आगे, सॉरी आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन। सॉरी, मुझे खेद है, अफसोस है कि आई स्टार्टेड समवेयर, मैंने शुरू तो किया था किसी स्थान से। लेखक कहता है कि मैंने शुरू तो किया था किसी स्थान से, एंड और देन और फिर, वेंट ऑफ पहुंच गया, चला गया, इन अनदर डायरेक्शन और पहुंच गया किसी दूसरी दिशा में। इफ द स्टेट ऑफ मैसूर इज टू भारतवर्षा व्हाट द स्वीट कैरिग दाबू इज to a festive meal, then Hoshali is to Mysore state what the feeling is to the Carrig Dabu। इसमें लेखक क्या कहना चाहता है, इफ यदि द स्टेट ऑफ मैसूर, मैसूर राज्य, यदि मैसूर राज्य इज टू भारतवर्षा, यदि मैसूर राज्य का भारतवर्ष में, ये भारतवर्ष में जो महत्व है, यानी कि मैसूर राज्य का भारतवर्ष में जो महत्व है, वही महत्व द स्वीट कैरिग दाबू इज टू ए फेस्टिव मील, वही महत्व त्योहार के भोजन में, फेस्टिव मील में त्योहार के भोजन में मिठाई कैरिग दाबू का है। लेखक कहता है कि यदि भारतवर्ष में जो महत्व मैसूर राज्य का है, वही महत्व त्योहार के भोजन में मिठाई कैरिग दाबू का है, तो देन हॉस हाली इज टू मैसूर स्टेट व्हाट द फीलिंग इज टू द कैरिग दाबू। लेखक कहता है तो फिर हौस हाली का मैसूर राज्य में है, हौस हाली जो गांव है लेखक का, उस गांव का, हौस हाली नाम के गांव का मैसूर राज्य में जो महत्व है, वही महत्व कैरिग दाबू नाम की मिठाई में गोला और चीनी का होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, What I have said is absolutely true. Believe me. लेखक कहता है believe me, मेरा विश्वास कीजिए। What I have said, मैंने जो कहा या जो कुछ भी मैंने कहा, is absolutely true, वह पूर्ण रूप से, absolutely means completely, वह पूर्ण रूपेण सत्य है। True means सत्य है। तो लेखक कहता है मेरा विश्वास कीजिए, मैंने जो कहा वह पूर्ण रूपेण सत्य है। आई विल स्पीक ग्लोइंगली, आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू योर क्वेश्चनिंग इट, बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन। लेखक आगे कहता है आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू योर क्वेश्चनिंग इट। इस हौस हाली नाम के गांव के बारे में आपके प्रश्न पर, योर क्वेश्चनिंग, आपके प्रश्न पर, आई विल नॉट ऑब्जेक्ट, मैं कोई आपत्ति नहीं करूंगा, बट परंतु, आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन, ओपिनियन मीन्स राय, स्टिक मीन्स दृढ़ रहना, आई विल स्टिक परंतु मैं दृढ़ रहूंगा, टू माई ओपिनियन अपनी राय पर, लेकिन मैं अपनी राय पर दृढ़ रहूंगा। कौन रहेगा दृढ़? लेखक। इसमें जो फर्स्ट पर्सन है ये लेखक ही है। आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक्स ग्लोइंगली ऑफ हॉस हाली। लेखक कहता है कि आई एम नॉट द ओनली वन,
मैं ही केवल ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ, मैं ही केवल अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ। हु स्पीक्स, जो बोलता है या कहता है, ग्लोइंगली मीन्स प्रसन्नता के साथ, ऑफ हौसहाली गांव के बारे में। लेखक कहता है कि केवल मैं ही एक ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो हौसहाली नाम के गांव की प्रशंसा करता है या प्रसन्नतापूर्वक उसके बारे में बोलता है। वी हैव ए डॉक्टर इन आवर प्लेस। वी हैव ए डॉक्टर इन आवर प्लेस। इन आवर प्लेस मीन्स हमारे स्थान पर, मीन्स हमारे गांव में। हमारे गांव में एक डॉक्टर है। लेखक कहता है हिज नेम इज गुंदा भट्ट, और उसका नाम गुंदा भट्ट है। ही एग्रीज विद मी, वह मुझसे सहमत है या मुझसे सहमत रहता है। He has been to quite a few places. वह कुछ एक स्थानों पर घूमा है। डॉक्टर कुछ एक स्थानों पर घूमा। He has been, वह गया है या घूमा है। To quite a few places, कुछ एक स्थानों पर। No, not England, नहीं, इंग्लैंड नहीं गया। If anyone asks him whether he has been there, he says no. Ananya, I have left that to you. If anyone asks him, यदि कोई भी व्यक्ति उससे पूछता है, किससे? लेखक से। whether he has been there, कि क्या वह इंग्लैंड गया। ये देयर इंग्लैंड के लिए है कि क्या वह इंग्लैंड गया। ही सेज, वह कहता है, नो, नहीं, अनन्या, नहीं गया। ये कन्नड़ भाषा का शब्द है। आई हैव लेफ्ट दैट टू यू, मैंने उसको तुम पर छोड़ दिया। मैंने, आई हैव लेफ्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। लेफ्ट लीव की थर्ड फॉर्म है, सेकंड भी होती है। मैंने छोड़ दिया है, दैट उसको, किसको? इंग्लैंड को। टू यू, तुम्हारे लिए। मैंने इंग्लैंड को तुम्हारे लिए घूमने के लिए छोड़ दिया है, मैं वहां नहीं घूमा। रनिंग अराउंड लाइक ए फिली पेस्टर्ड डॉग इज नॉट फॉर मी। रनिंग अबाउट, घूमना, इधर उधर घूमना। लाइक, तरह या समान। ए फिली पेस्टर्ड डॉग, फिली कहते हैं पिस्सू, पेस्टर्ड मीन्स त्रस्त, डॉग जानते ही है। पिस्सू से त्रस्त डॉग, कुत्ते की तरह इधर उधर घूमना, इज नॉट फॉर मी, मेरा कार्य नहीं है। मीन्स लेखक पिस्सू से त्रस्त कुत्ते की तरह इधर उधर नहीं घूमता है या घूमने का उसका कार्य नहीं है। आई हैव सीन ए फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम, दो। यद्यपि, लेखक कहता है कि यद्यपि, दो मीन्स यद्यपि। आई हैव सीन, मैंने देखे हैं या देख चुका हूं। ए फ्यू प्लेसेस, कुछ एक स्थान। इन माई टाइम, अपने समय में, अर्थात अपने जीवन में। यद्यपि मैंने अपने समय में कुछ एक स्थानों को देखा है, उनका भ्रमण किया है। ठीक है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज सीन मैनी। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, वास्तविकता, वास्तविकता यह है कि ही हैज सीन मैनी, उसने अनेक स्थानों को देखा है, अनेक स्थानों का भ्रमण किया है। वी हैव सम मैंगो ट्रीज इन आवर विलेज। लेखक आगे कहता है वी हैव सम मैंगो ट्रीज, कुछ आम के पेड़। इन आवर विलेज, हमारे गांव में। हमारे गांव में आम के कुछ पेड़ हैं। कम विजिट अस, आओ हमसे आकर के
मिलो, उन आम के वृक्षों को देखो। एंड आई विल गिव यू ए रॉ मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम। लेखक कहता है आई विल गिव यू, मैं तुम्हें दूंगा, ए रॉ मैंगो, कच्चा, हरा आम जो होता है वो कच्चा होता है, कच्चा आम दूंगा, फ्रॉम वन ऑफ देम, उन पेड़ों में से एक पेड़ से तोड़ करके मैं आपको कच्चा आम दूंगा। डू नॉट ईट इट, इसको खाना मत। जस्ट टेक ए बाइट, केवल दांत से काटना, बाइट मीन्स टुकड़ा, टेक बाइट दांत से काटना, केवल दांत से काटना है, खाना नहीं है। द soreness is sure to go straight to your ब्रह्मरंध्र, रंध्रा, ब्रह्मरंध्र। ब्रह्मरंध्र क्या होता है स्टूडेंट्स? हमारी खोपड़ी पर ऊपर जब बच्चा होता है तो एक हल्का सा खड्डा दिखाई देता है, वहां पर ऊपर नीचे स्पंदन सा होता है, वो कुछ दिनों के बाद में जुड़ जाता है, वो हड्डियों का गैप होता है, कुछ दिनों पश्चात वो जुड़ जाता है, भर जाता है। तो उस स्थान को जुड़ने के बाद भी वह स्थान ब्रह्म रंध्र कहलाता है। तो जब आप उसे आम को काटोगे दांतों से तो क्या होगा? द सोरनेस, खट्टापन, ठीक है, इज श्योर टू गो, निश्चित रूप से जाएगी, स्ट्रेट सीधा, टू योर ब्रह्म रंध्र। तो उस आम की खटास, उस आम का तीखा खट्टापन निश्चित रूप से सीधे आपके ब्रह्म रंध्र में जाएगा या आपको ब्रह्म रंध्र में महसूस होगा। आई वंस टुक वन सच फ्रूट होम। लेखक कहता है आई वंस, एक बार मैं, टुक ले आया, वन सच फ्रूट, एक ऐसा फल, होम घर, एक बार मैं एक ऐसा फल ले आया, यानी कच्चा आम ले आया। एंड ए चटनी वाज मेड आउट ऑफ इट, और उस आम से चटनी, जानते ही हैं आप, जो रोटी से खाने के काम आती है, वाज मेड बनाई गई, आउट ऑफ इट इस आम से, और उस आम से चटनी बनाई गई, चटनी बना ली उसकी। ऑल ऑफ अस एट इट, हम सब ने या हम में से प्रत्येक ने, एट खाया, इट इसको, इस चटनी को खाया। द कफ वी सफर्ड फ्रॉम आफ्टर दैट। लेखक कहता है कि उस चटनी को खाने के पश्चात क्या हुआ? हम सबको खांसी हो गई। यानी आम की चटनी को खाने के पश्चात, आफ्टर दैट, इसके पश्चात, उस चटनी को खाने के बाद लेखक के घर परिवार में सभी खांसी से पीड़ित हो गए, सब खांसने लगे। इट वाज व्हेन, ऐसा मुझे केवल तभी जानकारी हुई, आई वेंट फॉर द कफ मेडिसिन दैट द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट। इट वाज देन, ऐसा केवल मुझे तभी जानकारी में आया जब, आई वेंट फॉर द कफ मेडिसिन, जब मैं खांसी की दवाई के लिए डॉक्टर के पास गया, दैट द डॉक्टर टोल्ड मी, और कि डॉक्टर ने बताया मुझे, टोल्ड मी मुझे बताया, अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट, उस फल की विशेष गुणों के बारे में डॉक्टर ने मुझे बताया कि कच्चे आम के अंदर क्या गुण होता है। तो इस प्रकार से लेखक कच्चे आम की बनी हुई चटनी खा करके खुद भी और उसका परिवार भी खांसी से ग्रस्त हो गया और दवाई लेने के लिए डॉक्टर के पास पहुंचा खांसी की। तब वहां डॉक्टर ने उसे बताया इस कच्चे आम के विशेष गुणों के बारे में। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स, ये आपकी वीडियो नंबर 2 कंप्लीट होती है। छोटी छोटी इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको बोरिंग ना हो। तीसरी वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। और जाते जाते चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।